आज हम अपने जीवन की गुणवत्ता को और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर कुछ संवाद करते हैं। प्रेरणा लेने के लिए पहले एक छोटी सी घटना का उल्लेख करता हूं। कहते हैं कि एक राजा के दरबार में एक चित्रकार स्वयं राजा का ही चित्र बनाकर उपस्थित हुआ। राजा के यहाँ सभा लगती थी और बहुत सारे लोग मिलने के लिए उनके पास आया करते थे। वो चित्रकार भी उनके यहाँ पहुंचा, किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। भीड़ के बीच में ले जाकर उसे खड़ा कर दिया गया। चित्रकार को बड़ा अटपटा लगा कि वो तो बड़ी उम्मीदें लगा करके राजा के पास पहुंचा है, पर राजा के यहां पर किसी ने उसे कुछ मूल्य भी न दिया। धक्के खाते खिलाते अंदर पहुंचा और खड़ा कर दिया गया। जब 20 मिनट के बाद में उसका नंबर आया तो राजा ने उसे अपने करीब बुलाया। उसने अपनी कला दिखाई और राजा को उसका चित्र भेंट दिया। राजा ने उस चित्र को देखा, उसकी बारीकियों को समझा और बारीकियों को समझने के बाद चित्रकार की बड़ी तारीफ की। वाकई तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पेंटिंग में बड़ी गहराई है। मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूं तुम्हारी कला को देखकर। राजा ने उसे सम्मान भी दिया। मंत्री के द्वारा उसे पान भी खिलाया गया, मोहरे भी उसे गिफ्ट दी गई। इतना ही नहीं, बल्कि जब 10 मिनट के बाद वो रवाना होने वाला था तो स्वयं राजा खड़ा हुआ और दरवाजे तक उसे छोड़ने के लिए भी आया। जब दरवाजे तक राजा और चित्रकार पहुंचे तो चित्रकार ने अपनी ओर से एक प्रश्न खड़ा किया कि राजन, में एक बात समझ ना पाया कि जब मैं आया तो किसी ने भी मुझे इज्जत ना दी, किसी ने भी मेरा हाथ जोड़कर अभिवादन नहीं किया। मैं आया और एक किनारे बैठा दिया गया, लेकिन जब मैं जा रहा हूं तो राजा स्वयं मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आ रहा है। उसने मुझे इनाम भी दिया है, मेरा सम्मान भी किया है। आखिर इन दोनों के बीच में फर्क क्यों है? राजा ने कहा, भाई जब तुम आए थे तो एक इंसान की तरह आए थे और सभा में जैसा सबका जो व्यवहार सबके साथ होता है वही व्यवहार तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन जब तुम्हारी गुणवत्ता, जब तुम्हारी क्वालिटी मैंने देखी तो उस क्वालिटी का सम्मान करने के लिए मैं तुम्हारे लिए द्वार तक छोड़ने के लिए आया हूं। और मैं आज यही समझाना चाहूंगा कि इंसान की कीमत न वेश से होती है, न एड्रेस से होती है। इंसान की कीमत उसकी गुणवत्ता से होती है। किस आदमी में कैसी क्वालिटी है, क्या उसकी गुणवत्ता है, उसने अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपने आप पर कितना वर्क किया है, यही इंसान की कीमत बढ़ाते हैं। एक पत्थर पत्थर होता है, पर पत्थर पर अगर काम किया जाए तो हर हीरा कोयलों से निकलता है और कोयले जैसा ही होता है। सोना हमेशा पत्थर और मिट्टी में से निकलता है और दिखने में भी मिट्टी और पत्थर जैसा ही होता है। लेकिन अगर उस पर काम कर दिया गया तो कोयला कोयला नहीं रहता, कोयले में से कोई हीरा निकल आता है और मिट्टी में से कोई सोना निखर के आ जाता है। यहां काम करने की जरूरत है। मुझे अपने आप पर काम करने की जरूरत है और आपको अपने आप पर काम करने की जरूरत है। आपको अपने बच्चों पर काम करने की जरूरत है। जो व्यक्ति काम करेगा उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। कहते हैं ना कि घिसते घिसते तो पत्थर भी शिवलिंग बन जाता है। दैट मीन्स कोई भी पत्थर शिवलिंग क्यों बना? क्योंकि उस पत्थर पर इतना काम कर दिया गया कि वो पत्थर भी शिवलिंग बन गया। एक अनगढ़ पत्थर भी मंदिर का भगवान बन जाता है और भगवान बनने की मूल वजह काम है।
कोई व्यक्ति आज अगर गरीब है तो इसलिए क्योंकि उसने अपने आप पर काम नहीं किया है। कोई व्यक्ति अगर ढपोड़ संख है तो भी उसकी वजह एकमात्र यही है कि उसने अपने आप पर काम नहीं किया है। और कोई आदमी अगर अमीर है तो उसने काम किया है, अपने आप पर काम किया है। अडानी और अंबानी कोई पाताल फोड़कर नहीं निकले हैं। अमिताभ और अब्दुल कलाम कोई आसमान से टपक कर नहीं आए हैं। ये अपने आप पर किए गए एक गहरे काम का परिणाम है। इंसान की गुणवत्ता ही इंसान की कीमत है। सब लोग अंडरलाइन कर लो, इंसान की गुणवत्ता ही इंसान की कीमत है। मैंने देखा कि एक व्यक्ति जब मेरे सामने खड़ा था तो बड़ी गुणवत्ता भरी बातें कर रहा था, और जब समारोह समाप्त हुआ और जब वो रवाना होने लगा तो उसके रवाना होने के साथ साथ सत्संग पंडाल में से हम भी बाहर निकल कर आए और हम भी रवाना होने लगे। और जैसे ही हम बाहर आए तो उसकी कार वहां खड़ी थी और वो अपनी कार में चढ़ने लगा। तो मैंने उन सज्जन को देखा और मैंने कहा, भाई साहब, अब बातें तो बड़ी गुणवत्ता की कर रहे थे लेकिन आपने अपनी कार पर कोई काम नहीं किया। बोले मतलब? मैंने कहा कि आपकी कार इतनी गंदी खड़ी है, इस पर बीटें पड़ी है, मिट्टी जमी हुई है, कांच भी उसका साफ नहीं किया गया है। बोले सब जल्दी जल्दी में था, सो जल्दी जल्दी में निकल करके आ गया। बरसाती मौसम है, रोज ही आंधी बरसात चलती, अब क्या रोज रोज साफ करना। मैंने कहा जैसे हर इंसान को रोज नहाना जरूरी है वैसे कार को भी साफ करना जरूरी है। हमें अगर अपनी गुणवत्ता बनानी है तो हमारी गुणवत्ता केवल हमारे कपड़ों से नहीं होगी, बल्कि जिस वाहन में तुम आए हो उस वाहन को देख करके भी हमारी गुणवत्ता की पहचान होगी। तो गुणवत्ता कार से भी अपना संबंध रखती है। गुणवत्ता आपके पहनावे से संबंध रखती है। आप कैसा कपड़ा पहन रहे हैं, मैला कुचैला कि साफ सुथरा। एक महिला सुबह उठती है, बाल ठीक किए बिना ही अगर अपने कमरे से बाहर निकल कर आ जाती है, वो महिला कैसे दिखाई देगी? एक तो चोटी नहीं करती, दूसरे में वो बाल अपने खुले रखती है, और तीसरे में सुबह बिना बाल संवारे अगर कमरे में से बाहर निकल कर आ जाएगी तो उसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को ऐसा दर्शाएगी कि जैसे अब कितनी भी गोरी सुंदर क्यों ना हो, पर उसे देखने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। बाल आपके लंबे हैं कि छोटे हैं ये मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान यह है कि जो भी चीज है आपने उसको कितना गुणवत्ता के साथ सहेजा और संवारा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपकी पैंट और सूट आपका 20,000 का हो। आपका अगर 1,000 का शर्ट भी तमीज से आपने पहना हुआ है, धुला हुआ है, प्रेस की हुई है, वो 1,000 का शर्ट भी मूल्यवान है। अभी कुछ दिन पहले ही एक समारोह में मुझे शरीक होना पड़ा, तो मेरे बगल में कुछ और संत लोग बैठे थे। तो जरूरत से ज्यादा उनके मैले कपड़े, हाथ और पांव में मैल जमा हुआ, उनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। और संयोग की बात वो बोल रहे थे धर्म की गुणवत्ता पर। मुझे लगा कि जो आदमी धर्म की गुणवत्ता पर बोल रहा है वो आदमी अभी तक जीवन की गुणवत्ता को तैयार नहीं कर पा रहा, वो धर्म की गुणवत्ता को कैसे जिएगा और समझेगा। और हम लोगों ने समझ लिया है कि गंदा रहना भी एक धर्म है। ओह, स्वच्छता स्वर्ग का द्वार है, गंदा रहना ये कभी भी स्वर्ग की सीढ़ी नहीं बन सकता। जब देश साफ रहना चाहिए,
सड़कें साफ रहनी चाहिए, मोहल्ले साफ रहने चाहिए, घर साफ सुथरे रहने चाहिए, तो इंसान को भी तो है साफ सुथरा रहना चाहिए। हमें फिर से धर्म को समझना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि स्वच्छता हमें इंसान को एक दूसरे को आकर्षित करती है और गंदगी हमेशा इंसान को एक दूसरे से दूर करती है। वातावरण नेगेटिव बनता है, बैक्टीरिया वायरस नेगेटिव फैलते हैं। इसलिए मैं गुणवत्ता पर बात करूंगा तो मैं कहना चाहूँगा आपका घर साफ सुथरा रहना चाहिए, आपके कपड़े आपकी गुणवत्ता की पहचान बनेंगे। हमारे भीतर के गुण तो बाद की बात है, लेकिन बाहर का वातावरण तो कम से कम पहले गुणवान जैसा बना लो। जैसे अभी आप बैठे हैं और आपका मोबाइल बज रहा है, वो बज रहा है, बजता जा रहा है, आप उस पर कोई गौर ही नहीं करें, आप उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं कहूँगा आपकी गुणवत्ता कमजोर है। कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपसे संपर्क करना चाह रहा है और हम हैं जो उसे नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर मोबाइल ही मत रखो ना। मोबाइल रख रहे हैं, आपकी गुणवत्ता की कसौटी किससे होगी कि घंटी बजी, 5वीं घंटी बजे उससे पहले अगर मोबाइल उठ गया तो समझ लो आपकी क्वालिटी 21 है। और घंटियां बजती रहे, 1 बार 2 बार 3 बार उसने फोन लगाया, फिर भी अगर हम गौर नहीं कर रहे, इसका मतलब हमारी क्वालिटी क्या है? कमजोर है। ये बातें तो छोटी छोटी हैं, पर छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं। छोटी छोटी चीजों से ही जीवन का निर्माण होता है। लोग हमेशा बड़ी चीजों पर, बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं। जीवन का निर्माण बड़ी चीजों से, बड़ी बातों से नहीं होता। जीवन का निर्माण छोटी छोटी चीजों से और छोटी छोटी बातों से होता है। अब सोचो ना कि आपके यहां पर कोई दामाद आते हैं, आप 10 बार आपने उनकी बहुत मान मनोहार की, पर 11वीं बार आए तो आपने उसको पानी का भी नहीं पूछा। वो एक छोटी सी चीज जमाई के मन में इज्जत बनाएगा कि कम करेगा? क्या लगेगा? जवाब दीजिए। कम करेगा। तो बात कितनी सी है? छोटी सी। मान लीजिए कि घर में 4 लोग आमंत्रित किए गए और पापड़ परोसना है। इनको पापड़ साबुत परोसा, उनको साबुत परोसा, मगर इन्हें पीछे पापड़ का जो चूरा बचा था वो चूरा इन्हें परोस दिया। अब बता सकते हैं बेटा, आप खड़े हो तो इनको साबुत पापड़ परोस और आपको जो पापड़ का चूरा परोसा, आपके मन में क्या आएगा? प्लीज टेल मी। हाँ, वो कहते हैं इनको सम्मान दिया गया और मुझे सम्मान नहीं दिया गया। देखा, पापड़ बहुत बड़ी चीज है कि छोटी सी चीज है? छोटी सी चीज है, पर वो छोटी सी चीज गहरा असर डालकर हमें रवाना कर रही है। पापड़, एक छोटा सा पापड़, और वो पापड़ का चूरा अगर परोस दिया तो हमारे मन में नेगेटिविटी पैदा हो रही है। मुझे तो सम्मान नहीं दिया गया, मुझे सम्मान नहीं दिया गया। मैं केवल पापड़ के जरिए आपको यह समझा रहा हूं कि एक छोटी सी चीज भी बहुत मायने रखती है। जब सब्जी में एक चिपटी नमक बहुत बड़ा मायने रखता है, तो जीवन में छोटी छोटी बातें मायने क्यों नहीं रखती? इसलिए मैं गुणवत्ता पर आप सब लोगों को प्रेरणा देता हूं। दुनिया के हर व्यक्ति से कहूंगा, हमेशा अपनी गुणवत्ता पर ध्यान दो, अपने शरीर पर, अपने विचारों पर, अपने क्रियाकलापों पर, अपने आचार विचार और व्यवहारों पर। आज मैं इसी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 4 चीजों को सुंदर बनाने की प्रेरणा दे रहा हूं, इन्हें संवारने की प्रेरणा दे रहा हूं। 4 चीजें हैं। पहला है, सब बोलो, सोच। पहला है सोच, दूसरा है शब्द, दूसरा है शब्द, तीसरा है स्वभाव, तीसरा है स्वभाव, और चौथा है सूरत। चौथी चीज है सूरत। ये वो 4 चीजें हैं जो हमारी गुणवत्ता बढ़ाते हैं, हमारा इंप्रेशन ठीक करते हैं,
हमें पापों से मुक्त रखते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए द्वार दरवाजे खोलते चले जाते हैं। जिसने अपनी इन 4 चीजों को संवार कर रखा है, ठीक रखा हुआ है, वो हमेशा लोगों के दिलों में राज करेगा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा, वो समाज में हमेशा अपनी ओर से कुछ मौलिक दे करके जाएगा। पहली चीज है, दिमाग पर अंगुली रखो, पहली चीज क्या है? हमारी सोच। सोच जितनी ऊंची और अच्छी होगी, इंसान हमेशा उतनी ही तरक्की करेगा। सोच का ऊंचा होना भी जरूरी है और अच्छा होना भी जरूरी है। बिग थिंक, फास्ट थिंक, अहेड थिंक। पहली लाइन क्या है? बिग थिंक, बड़ा सोचो। फास्ट थिंक, जल्दी सोचो। अहेड थिंक, आगे की सोचो। सोच हमारी जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा हमारा जादू होगा, और सोच हमारी जितनी छोटी होगी हम समाज में, परिवार में, व्यापार में उतना ही नुकसान करेंगे। एक परिवार में अगर 6 लोग साथ साथ रहते हैं, 3 भाई अगर साथ साथ रहते हैं, ये उनकी बड़ी सोच का परिणाम है। और जहां पर 6 लोग भी आपस में दीवारें खड़ी कर करके अगर रहते हैं, ये उनकी छोटी सोच का परिणाम है। सोच बड़ी रहेगी तो सारे समाज जुड़कर रहेंगे, और सोच अगर छोटी हो गई तो समाज भी बिखर जाएगा। हम सब क्या हुए? हम लोग बिखर गए ना, हमारी छोटी सोच के कारण। देखो कितने हम बिखरे। हम किसी भी एक धर्म को, परंपरा को, संप्रदाय को, मजहब को ले लो, हम कितने बिखर गए। अगर हम जैन को लेते हैं तो जैन सोच हमारी छोटी हुई तो हम श्वेतांबर और दिगंबर हुए। हमारी सोच और छोटी हुई तो श्वेतांबर दिगंबर में से अगर एक परंपरा लेता हूं तो श्वेतांबर के फिर 3 विभाजन हुए, स्थानकवासी, 13 पंथी, मंदिर मार्गी। ये छोटी सोच के परिणाम है। अगर इन 3 परंपराओं में से एक भी परंपरा अगर बड़ी सोच दिखा देते तो वापस तीनों परंपराएं एक हो जाती। फिर थानकवासियों को ले तो थानकवासियों में 10 और अलग अलग ग्रुप नजर आते हैं। मंदिर मार्गियों को ले तो अलग अलग गच्छ नजर आते हैं। गच्छ में भी अलग अलग आचार्य, सबकी अपनी अपनी अहमन्यता अर्थात ईगो टकराने की बात होती है। जो आदमी सोच से जितना छोटा होता है उसका ईगो उतना ही बड़ा होता है, और जिस आदमी की सोच जितनी ऊंची होती है वो आदमी हमेशा विनम्र और झुका हुआ रहता है, हमेशा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहता है, न कि अपने आप को ऊंचा और बड़ा बनाने का काम करता है। अभी आपने नहीं देखा? मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं अब्दुल कलाम जी का। हमेशा ऊंचा सपना देखने वाला, ऊंची सोच रखने वाला। तो ऊंची सोच रखने वाला आदमी राष्ट्रपति बन के भी, आपको पता है उनका जब स्वर्गवास हुआ था तो उस समय वो क्या कर रहे थे? कोई बता सकता है? जिस समय उनके प्राण छूटे थे उस समय क्या कर रहे थे? वो स्पीच दे रहे थे। समझिएगा, नंबर 1 है कौन? राष्ट्रपति। बोल कहां रहे हैं? क्या कर रहे हैं? स्पीच दे रहे हैं। किसके बीच में स्पीच दे रहे हैं? स्टूडेंट्स के बीच में, कॉलेज में ऑडियंस के बीच में वो अपनी स्पीच देते हुए, और उनका शरीर शांत हो रहा है। ये बड़ी सोच है कि मैं राष्ट्रपति बन गया मगर फिर भी मैं अभी भी प्रोफेसर हूं और मैं पढ़ाने का काम नहीं छोड़ूंगा, भले मैं देश का सिरमौर भी क्यों ना बन गया हूं। तो बड़ी सोच जिन लोगों की होती है वो ये नहीं सोचते कि पढ़ाना एक छोटा काम है। उन्हें लगता है कि पढ़ाना अपने आप में मां सरस्वती की उपासना है। मैं तो खास तौर पर बड़ी सोच अपनाने के लिए प्रेरणा दूंगा। सोच बड़ी भी हो, अच्छी भी हो और ऊंची भी हो। देखिए सोच कैसे काम करती है। एक प्रतीकात्मक कहानी सुनाता हूं। प्रतीकात्मक ही मानिएगा इन्हें।
एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते बहुत जोर की भूख भी लगी, थक भी गया। सोचा किसी पेड़ के नीचे बैठ जाऊं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, चैन मिलेगा। वो जिस पेड़ के नीचे जाकर बैठा था वो पेड़ वास्तव में कल्प वृक्ष था। और कल्प वृक्ष का काम क्या होता है? जो मांगो सो मिलता है। वो पेड़ एक कल्प वृक्ष था। वो वहां जाकर बैठ गया। बैठा बैठा थोड़ा सुस्ताने लगा, थोड़ी थकावट कम हुई तो उसके मन में आने लगा, अरे यार भूख बड़ी जोर की लग रही है, थोड़ा सा खाने को मिल जाता तो अच्छा रहता। वो इतना सोचा और सोचते ही सामने क्या हुआ? तो कल्पवृक्ष था, मनवांछित देने वाला। उससे कुछ भी कहो, कुछ भी सोचो और वो तत्काल फल देता है। और सामने थालियां लग गई। अरे वाह यार, गजब है, ये कैसा चमत्कार हुआ है, भोजन की थालियां लग गई मेरे सामने। तो मैंने सोचा और भोजन तैयार है। लगता है जरूर यहां पर कोई देवता रहते हैं। और मैंने सोचा और वो पेड़ का देवता तत्काल मेरी सारी इच्छा पूरी कर रहा है। खाना खाया, फिर इच्छा हुई, काश थोड़ा सा मीठा मधुर शीतल जल मिल जाता। इतना सोचा कि सामने सुराहियां, ठंडे पानी की सुराहियां आ गई, मटके आ गए। उसने भरपेट पानी पिया। बोले अब तो मस्ती आ गई, तृप्ति आ गई। ओह, अब तो लगता है आधे घंटा आराम कर लूं, नींद ले लूं। पर सोऊं कहाँ? यहाँ तो धूड़ा पड़ा है, मिट्टी पड़ी है। काश थोड़ा सा एक बिछाने के लिए कुछ मिल जाता। तो ये सोचा कि सामने एक शानदार गलीचा तकिया के साथ वहां प्रकट हो गया। बोले वाह यार, मस्त मस्त। ऊपर पेड़ की तरफ देखा, भाई देवता तुम्हें थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आराम से सो गया। फिर सोते सोते मन में आया, अरे यार गर्मी बड़ी तेज पड़ रही है, थोड़ी ठंडी हवा चल जाती तो मजा आ जाता। इतने में ही ठंडी ठंडी बयार, खुशबूदार बयार, ठंडी हवाएं चलने लग गई। ठंडी हवाएं चलने लगी तो एक अच्छी सी नींद की झपकी आई। और नींद की झपकी में उसके भीतर के मन के भीतर छिपे हुए, अवचेतन मन के भीतर छिपे हुए भय की ग्रंथि एक्टिव हुई। और उसके मन में आया, ओह मैं जंगल में सोया हूं, कहीं कोई शेर आ गया तो अब क्या होगा? जब भोजन के 56 भोग आए हैं तो शेर नहीं आएगा। और इधर सोचा कि कहीं शेर आ गया तो वाकई गुर्रुम करते हुए, हर्राते हुए सामने शेर आया। बोले कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगा? और वाकई उसे खा भी गया। घटना तो प्रतीकात्मक है, पर जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ सिखा रही है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। सोच प्रभावित करती है। अच्छा सोचेंगे तो जीवन में वैसा अच्छा अच्छा प्रकट होगा, और बुरा सोचेंगे तो जीवन में फिर वैसा वैसा प्रकट होगा। जो लोग अच्छी सोच रखते हैं, सुख उनका वैसे ही अनुसरण करता है जैसे कि कार के चक्के कार का अनुसरण करते हैं। और बुरी सोच रखने वाले व्यक्ति का दुख वैसे ही अनुगमन करता है जैसे इंसान की काली छाया इंसान के हमेशा साथ साथ चला करती है। जिसने एक मंत्र सीख लिया, मैं हमेशा अपनी सोच को अच्छी और ऊंची रखूंगा, वो व्यक्ति अंतर्मन से पापी नहीं होता। जैसा कि हमारे यहाँ कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, इंसान का मन ही बंधन का निमित्त है और इंसान का मन ही मुक्ति का द्वार है। तो अगर मेरी सोच अच्छी और ऊंची रहेगी तो मेरे मन से पाप होगा कैसे भाई? तो ये गुण सीखो। अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच ऊंची भी रखो और अच्छी भी। एक बिटिया अपने पीहर पहुंची और पीहर पहुंचकर मां के साथ कुछ बातें करने लगी। तभी बिटिया की नजर पड़ी
मां के कंदोड़े पर। उसने कहा, क्या बात है मम्मी, आज तिजोरी की चाबियों का गुच्छा आपके नजर नहीं आ रहा है, क्या हुआ? बोले बेटा, बुढ़ापा आ गया, मैंने सोचा कि अब मैं कब तक ये सब सारी जवाबदारियां घर की संभालती रहूंगी, सो मैंने चाबी का गुच्छा बहू को दे दिया। ये क्या किया मम्मी, आपका माथा खराब हो गया, आपने बहू को सारी चाबियां पकड़ा दी। अरे मम्मी, ये आपने अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी चला दी। बोले क्यों बेटा, मैंने कौन सी कुल्हाड़ी चला दी? बोले मम्मी, आपने तिजोरी की चाबी आपने दे दी, बहू को सौंप दी। एक बार अगर चाबी मिल गई ना बहुओं को तो वापस चाबी मिलने वाली नहीं है। बोले मम्मी, तिजोरी की चाबी पकड़ाई है, पर तिजोरी के अंदर वाली जिसमें गहने हैं वो। बोले बेटा, मैंने तो गहने भी बहू को सौंप दिए और कहा कि बेटा अब तुम संभालो गहने वहने भी, मुझे तो अब पहनना नहीं है। तेरे पापा जब से गुजर गए हैं तब से गहना पहनने की भी इच्छा नहीं होती। बेटी ने फिर माँ को लताड़ा और कहा कि मम्मी मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया, आपने घर के सारे गहने बहू को पकड़ा दिए, चाबियां बहू को पकड़ा दिए। एक बार अगर चाबियां बहू को मिल गई ना तो वापस बहुएं लौटाने वाली नहीं है। बोले नहीं बेटा, तेरी गलत फहमी है, ऐसा नहीं है कि बहू मुझे गहने मांगो और वापस ना लौटाए, ऐसा नहीं होगा। बोले मम्मी, किसी भी हालत में ये नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अभी कसौटी करके देख लो, अभी परीक्षा हो जाएगी। बोले क्या परीक्षा लेनी है तुझे? बोले आप चाबियां मांग के देखो मिलती है क्या। ठीक है, उसने आवाज़ दी, अरे बहू रानी। बोले हाँ मम्मी जी, वो रसोई घर में काम कर रही थी। बोले बेटा जरा अलमारी की चाबी देना तो। बोले मम्मी जी, अलमारी की चाबी अभी लेकर के आई। और ये कहते हो आई, हाथ आटे से आटा ओसन रही थी तो आटे से भरे हुए थे, वो चाबियां एक अंगुली में पकड़ कर लाई और मम्मी जी को दे दी। बोले मम्मी जी और कुछ नहीं, बस बेटा चाबियां चाहिए थी। माँ ने बेटी से कहा, देखा मैंने कहा था ना, बहू बहुत अच्छी है, देखो मैंने कहा और चाबियां ला करके दे दी। मम्मी आप भी कितनी भोली हैं, अलमारी की चाबियां ला के दे दी, गहने तो अंदर है भी कि नहीं है आपको क्या पता। बोले अच्छा ये बात है, तो चलो उसकी भी अपन कसौटी कर लेते हैं, ये भी पता कर लेते हैं। उसने बहू से कहा कि बहू बेटा जरा थोड़ा गहने का डिब्बा लेकर आना। तो मम्मी जी आई, अभी आई, थोड़ा बस 2 मिनट में आती हूं। आटा पूरा जैसे ही गूंद लिया जाता है और मैं गहने का डिब्बा लेकर आती हूं। वापस 2 मिनट बाद आई, चाबी का गुच्छा लिया, गई है, गहने का डिब्बा लेकर के आई और मम्मी जी को दिया। मम्मी जी ये लीजिए डिब्बा। ये कहकर बहू फिर चली गई। बेटी तो अंदर से उतावली बावड़ी हो रही थी कि गहने का डिब्बा आ गया, अंदर माल पूरा है कि नहीं। बोले मम्मी खोलो देखो इसमें माल पूरा है कि नहीं। मम्मी ने डिब्बा खोला। बोले बेटा देख ले, सारे गहने तो हैं। बेटी को एक एक चीज पता है। बेटी ने डिब्बा खोला, हाँ मम्मी के गजरे भी पड़े हैं, पाटला भी पड़ा है, सोने का कड़ा भी पड़ा है, बोर भी पड़े हैं। बोले सब चीज़ें। बोले अंगूठियाँ भी सब है। बोले देख ले बेटा, मेरे पास 5 अंगूठी थी। बोले हाँ मम्मी 5 अंगूठी देख, पाँचों के पाँचों पड़ी हैं। लेकिन यार मान गए यार, मम्मी सॉरी, बहू गलत नहीं है, मैंने बहू को, भाभी को मैंने गलत समझ लिया था, वो वाकई गलत नहीं है। तो बोले कि ठीक है मम्मी, अभी देख लेते हैं, आप उसमें से कोई एक आइटम मुझे दे करके दो, पता चल जाएगा कि बहू क्या विरोध करती है। बोले ठीक है। बहू को आवाज़ दी, बहू बेटा ज़रा इधर आना। तो बहू आई और बहू से कहा बेटा अगर तुझे बुरा न लगे तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसमें से कोई एक आध पीस, कोई एक आध आइटम तुम्हारी ननंद को भी दे दूं, बेटी को भी दे दूं। बहू ने कहा मम्मी जी इसके लिए आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आपका माल है, आपको जैसा ठीक लगे आप उनको दे दीजिए, आराम से दीजिए। मुझे उल्टी खुशी होगी कि मेरी दीदी के लिए आपने जीते जी अपने हाथों से कुछ दिया, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मम्मी जी आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए। नड़न ने कहा भाभी जी मैं गजरा ले लूँ। दीदी आप गजरा क्यों, गजरा ले लो, पाटला ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो, मम्मी जी दे रही हैं तो मुझे तो उल्टी खुशी होगी। बोले भाभी आप क्या बात कर रही हैं, आप जब कह रहे हैं गजरा भी मैं ले लूँ, पाटला भी मैं ले लूँ, तो आपने अपने लिए क्या रखा है। भाभी ने कहा
मुझे तो मम्मी जी ने पहले से ही 2-2 बहुकीमती गहने दे दिए हैं। वो नड़न चौंकी, तो इसका मतलब क्या मम्मी ने मुझसे छिपा करके इसे गहने दे दिए क्या? भाभी आपको कौन से गहने दे दिए? मम्मी ने भी कहा बेटा मैंने तुझे कोई गहने नहीं दिया है बेटी तू कुछ उल्टा पुल्टा मत सोच, मैंने अभी तक इसको कोई भी गहना नहीं दिया है। बोले मम्मी आपने मुझे बहुत कीमती गहने दे रखे हैं। बोले बेटा मैंने कौन से गहने दिए? बोला मम्मी आपने मुझे 2-2 गहने दे रखे हैं। बोले क्या? बोले पहला गहना तो है मेरा पति जो मुझे आपने दिया है, और दूसरा गहना है विश्वास जो आपने मुझ गरीब घर से आई हुई बेटी पर भी इतना भरोसा किया है कि अपने तिजोरी की चाबी आपने मुझे पकड़ा दी है। इससे बढ़कर के गहने और आप मुझे क्या देंगे? मेरे लिए तो ये गहने भी बहुत हो गए। ननंद खड़ी हुई, भाभी को सजल नयनों से गले लगाते हुए कहा, भाभी मान गई, मैं ओछी निकल गई, मैंने गलत सोच रखी, मगर आपकी सोच ऊंची थी, आपकी सोच अच्छी है, जिसके चलते आप हर चीज इस तरह से कुर्बान करने को तैयार हो गई हैं। भाभी हो तो आपके जैसी, भाभी हो तो आपके जैसी सोच हमेशा ऊंची और अच्छी रखो। सब यही धरा पड़ा रह जाएगा। छोटी सोच रखोगे तो भाई भाई भी झगड़ोगे, सोच ऊंची रखोगे भाई हमेशा भाई के काम आएगा। और जो भाई भाई के काम आता है वो छोटा होकर के भी बेटा होता है और बड़ा होकर के भी बाप होता है। वो भाई बड़ा होकर के भी पिता की भूमिका अदा कर लेता है, और छोटा भाई छोटा होकर के भी क्या अपने पुत्र के बराबर हो जाता है। यह सोच अच्छी जरूरी है, समाज में भी, परिवार में भी, जीवन में भी, व्यापार में भी, धर्म में भी, हर जगह एक ही चीज़ तो चाहिए और वो है ऊंची सोच। इसे हमेशा अच्छा रखो, इसको गंदा मत होने दो, इसको दूषित मत होने दो, इसमें स्वार्थ मत पैदा होने दो। स्वार्थी सोच, ईर्ष्यालु सोच, घमंडी सोच, नफरत भरी सोच, वासना भरी सोच, ये सब हमारे मन को दूषित करते हैं, और जिसका मन दूषित है उसकी आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकती। इसलिए पवित्र आत्मा रखने के लिए पहले सोच को क्या रखो? ऊंची और अच्छी। सोच कैसी होनी चाहिए? सब बोलो, ऊंची और अच्छी। सोच हमारी ऊंची और अच्छी हो सके तो मैं जो 4 गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो 4 चीजें कह रहा हूं, हो सके तो अपने घर में जाकर लिख भी लेना, यहां भी लिख लेना, जेब में से नोट निकाल करके लिख लेना, अपनी ऑफिस की टेबल पर ले जाकर के लिख लेना। सारे मन के रोग निकल जाएंगे, टेंशन निकल जाएगा, डिप्रेशन निकल जाएगा, मानसिक विकार खत्म हो जाएंगे, पारस्परिक कलह खत्म हो जाएगी, अंदर में मन की शांति सहज प्राप्त रहेगी। इसलिए मैंने कहा सोच हो अच्छी और ऊंची। दूसरा है शब्द। जीवन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? पहली चीज संवारो, वो है सोच, और दूसरी चीज संवारो, वो है शब्द। क्या है दूसरी चीज? शब्द। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है, जिनसे इंसान की पहचान होती है। शब्द सारे संबंध बनाते हैं और शब्द ही सारे संबंध तोड़ते हैं। शब्दों में जहर घुला है और शब्दों में शरबत छिपा हुआ है। अच्छे शब्द बोलोगे तो संबंध बनेंगे, और कड़वे शब्द बोलोगे तो संबंध टूटेंगे। एक शब्द दिल में उतारते हैं, एक शब्द दिल से उतारते हैं। शब्द शब्द का खेल है। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। सारा खेल शब्दों का ही तो है। घर में 3 बहुएं होती है, एक अच्छी लगती है और 2 मन को सुहाती भी नहीं है। वजह क्या? शब्द। एक बहू वो हमेशा बहुत अदब से बोलती है, बड़ी हमेशा मर्यादा रख करके बोलती है, हमेशा अपने मैनर्स अपने साथ रखती है बोलते समय। और जो व्यक्ति बोलते समय अपने मैनर्स, अपने संस्कार, अपने अंतर्मन के संस्कार हमेशा अपने साथ रखती है, उसके शब्द हमेशा मीठे और मधुर ही होंगे।
कोई उसे कड़वा कह दे वो हजम कर जाएगी, पर अपनी ओर से मुंह से कभी हल्के शब्द नहीं बोलेगी। कई दफा घर का बेटा बुरा लगता है और पड़ोसी का बेटा मन को सुहाता है। वजह क्या है पता है? फिर कहूंगा वो वजह है शब्द। वो पड़ोसी आता है तो कहता है अंकल जी, और खुद का जाया कहता है डैड। पड़ोसी का बच्चा आता है तो आते ही पांव छूता है, और घर के बेटियों को कोई काम कह दो तो दर कुत्ता करके निकल जाता है। तो कौन सुहाएगा, पड़ोसी का बेटा या घर का बेटा? हाँ, कह तो आप भी रहे हैं कि पड़ोसी का बेटा। इसलिए मैं एक चीज को संवारने के लिए कह रहा हूं, और वो शब्द देखिए, हम सब लोग विद्यालय गए हैं, महाविद्यालय गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, वहां पर हम इतिहास पढ़कर आए, गणित पढ़कर आए, भूगोल खगोल पढ़कर आए, बुककीपिंग पढ़ करके आए, बही खाते जमा खर्च करने आए, वो सब सीख कर आए। पर शब्द कैसे बोलने चाहिए वो हम सीख कर नहीं आए। मुझे तो लगता है जिस दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में, हर विद्यालय में अगर 8 पीरियड होते हैं तो मैं कहूंगा 8 में से 7 कर दो और 1 पीरियड जीने की कला का जरूर जोड़ो, ताकि आदमी समाज में जीना सीख सके, परिवार में जीना सीख सके, अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करना सीख सके। वो सीख सके कि दया कैसे करनी चाहिए, करुणा करने से हमारे क्या पॉजिटिव परिणाम आते हैं। वो सीख सके कि अगर हम भोजन करने बैठे हैं तो भोजन की टेबल पर हमें कौन कौन से मैनर्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए। वो ये सीख सके कि मुझे अपने दादा के साथ कैसे पेश आना है। उसे ये सीखना होगा कि बड़ों के साथ उसे किस तरह से अदब से आना है। उसे ये सीखना होगा कि वो कितना भी पढ़ लिख करके बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, पर वो कभी भी अपने माँ बाप से बड़ा बनने की कोशिश ना करे। उनसे भी क्या बड़ा बनना जिन्होंने हम लोगों को बड़ा बनाया है। बड़ा बनना है, दुनिया के आगे बड़ा बन जाओ, पर उनसे भी क्या बड़ा बनना कि जिन्होंने हमें बड़ा बनाया, हम उन्हीं के आगे अब अपनी धौंस जमाते हैं कि मम्मी आप क्या जानते हैं, पापा आप क्या जानते हैं। हम अब उनको डब्बू समझ रहे हैं। ओह, हमें ठीक करना होगा, हमें अपने मैनर्स ठीक करने होंगे। और मैनर्स ठीक करने के लिए मैं कहता हूं अपने शब्दों को ठीक करो, क्योंकि शब्द बड़े घाव देते हैं, शब्द बड़े जख्म देते हैं। भाई जब भी बोलो होठ खुले तो अगले का हृदय खिले। सब बोलो, होठ खुले तो अगले का हृदय खिले। हमारे शब्द हमेशा मरहम लगाने वाले होने चाहिए, जख्म लगाने वाले नहीं होने चाहिए। हम लोग बड़े गजब के हैं, यूं तो बोलते समय बड़े साह साह करते हुए बोलेंगे, हाँ सा, हुक्म सा, और 2 मिनट में गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर बड़े गजब के लोग हैं। लोग यहाँ पर गालियां भी साल लगा लगा करके बोलते हैं। मतलब ये क्या हमने भाषा शैली बना दी है कि हम सा और गाली इन दोनों का कोई मेल ही नहीं है, मगर हम चेप रहे हैं। हमने ठीक करेक्शन करना चाहा ही नहीं। हम घर में गमला लगाते हैं, उसकी तो कटिंग कर रहे हैं, अपने शब्दों की, अपनी जबान की कटिंग क्यों नहीं करते हैं कि मुझे मेरे शब्दों को, भाषा को मुझे किस तरह की बनानी है। अगर आप ठीक कर सकते हैं, संवार सकते हैं, अपने आप से अगर वादा कर सकते हैं तो खुद से वादा कर सकते हैं, मैं आज के बाद गाली नहीं बोलूंगा, मैं कभी किसी के मजाक उड़ाता हुआ नहीं बोलूँगा, मैं कभी किसी की निंदा करता हुआ नहीं बोलूँगा। मेरे से अगर किसी का सम्मान हो सकता है तो सम्मान कर दूंगा, पर कभी भी किसी का अपमान तो नहीं करूँगा। मुझसे मेरी अगर सासू की सेवा होती है तो मैं कर दूंगी, पर कम से कम उनका दिल दुखे वैसा काम नहीं करूँगी। मुझसे अगर मेरी बहू का लाड़ हो सकता है तो मैं वैसे शब्द बोल दूंगी, और अगर लाड़ नहीं होता तो बहू का हल्का लगे ऐसे शब्द में कभी नहीं बोलूंगे। सासू के मुंह से निकलने वाला ये पॉपुलर वाक्य है कि जहां सास अपनी जिंदगी में 10, 20, 50, 100 दफा ये लाइन बोल ही देती है कि तुझे तेरी मां ने इतना भी नहीं सिखाया। भाई
उसने भी बहुत कुछ सिखाकर भेजा है। मेरी माँ केवल एक नहीं है बल्कि मेरी 2 माँ हैं। थोड़ा उन्होंने सिखा दिया, मम्मी जी थोड़ा आप मुझे सिखा दीजिए। जितना वो सिखा सकी उतना उन्होंने सिखा दिया, जितना बाकी जो बच गया वो आप सिखा दीजिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सिखाना ज़रूर चाहिए। अगर मुझसे भी कोई गलती हो और मेरे अन्य सहचर लोग अगर मुझे सिखाते हैं और कहते हैं तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, उसे ये नहीं समझना ये टोक रहे हैं, बल्कि मुझे सीखना चाहिए कि अब दोबारा मेरे द्वारा ये गलती ना हो। भगवान महावीर ने इसीलिए कहा था बोलते समय समिति और गुप्ती का पालन करो, अर्थात जागरूकता पूर्वक सावधानी से बोलो और बोलते समय अगर गलती हो जाए तो सॉरी कहो, सॉरी दादाजी सॉरी, मेरे मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए था पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं ऐसा शब्द बोल बैठा। सॉरी जैसा पवित्र शब्द हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दिखने में छोटा सा शब्द है पर काम बड़ा जबरदस्त करता है। सॉरी शब्द दिखने में कितना है? बहुत बड़ा है। दिखने में बिल्कुल छोटा सा शब्द है। जैसे आपके हाथ में पहनी हुई अंगूठी में हीरा जो काम करता है, जुबान पर बोले जाने वाले शब्दों में सॉरी भी वही काम करता है। इसलिए सॉरी क्या है? ये अंगूठी का हीरा है, अंगूठी का रत्न है। अगर हम सॉरी शब्द का इस्तेमाल करना जानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ आप अपने संबंधों को निभाना जानते हैं। गलती हो जाने पर उस गलती को खींचते नहीं हैं, गलती को बड़ा नहीं होने देते हैं, बल्कि सॉरी कहकर के हम उसका समाधान तत्काल कर लेते हैं। अपने शब्दों को मूल्य दीजिए। पहली बात, हल्के शब्द मत बोलो। दूसरी बात, अगर किसी को आपने कोई शब्द कहे हैं तो समझ लेना मैंने उसे वचन दे दिया है और मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द मेरी ओर से दिया गया वचन है। प्राण जाए पर वचन न जाइए। कहा मैंने है तो मैंने कहा है तो मेरे शब्दों का सम्मान मैं खुद करूंगा। कोई दूसरा व्यक्ति मेरे शब्दों का सम्मान करे या न करे पर मैं तो मेरे शब्दों का सम्मान जरूर करूंगा। मैंने तो समझा है कि वो कहते हैं कि एक रास्ते से राजा की सवारी गुजरने वाली थी तो बीच में एक संत महात्मा के पता नहीं क्या जची, वो भी राजा की सवारी देखने के लिए महात्मा वहीं पर खड़ा हो गया। और खड़ा हुआ सो ऐसी जगह पर जाके खड़ा हुआ कि बिल्कुल सेंटर में जाके खड़ा हो गया। सारी भीड़ साइड में खड़ी थी मगर वो महाराज जी जो थे वो बिल्कुल बीच सड़क में जाकर के खड़े हो गए। इतने में एक सैनिक आया, सैनिक ने कहा महाराज साइड हटो, साइड हटो, धक्का मारा। बोले अपन तो यहीं पर रहेंगे। बोले महाराज साइड हटो। एक शब्द समझिएगा और तब वो शब्द कहता है, संत महात्मा शब्द कहता है कि ओ तभी तो। क्या है शब्द? तभी तो। सब बोलो क्या है शब्द? तभी तो सैनिक से भी वो कहते हैं तभी तो। अब संत महात्मा पर लाठी भी मारी नहीं जा सकती, दूसरा हो तो उठा के टिका भी दे सैनिक। तो उसने जाकर के सीधा सेनापति से कहा कि सेनापति महोदय वो बीच में एक संत महात्मा खड़े हैं, वो हट ही नहीं रहे हैं, अब डंडा मैं उनको मार नहीं सकता। तो सेनापति आते हैं और कहते हैं कि महाराज साइड हटो, महाराज साइड हटो, महाराज साइड हटो। वो फिर कहते हैं ओ तभी तो, पर वो हटने का नाम नहीं लेते। सेनापति मंत्री महोदय को जानकारी देते हैं कि कोई इस तरह से संत महात्मा बीच में खड़े हैं, अब उनसे पंगा मोल लेना ठीक नहीं है, धर्म का मामला खड़ा हो जाएगा, अभी कोई झगड़े खड़े हो जाएंगे, मजहबी झगड़े। तो मंत्री महोदय आए और कहा महाराज विनती करते हैं आप साइड में बैठ जाइए, अभी यहाँ से राजा की सवारी आने वाली है। संत महात्मा उससे फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? तभी तो। वो मंत्री महोदय चौंकते हैं, तभी तो। उसे कभी हम बैठेंगे तो यहीं पर खड़े नहीं रहेंगे, राजा से जब तक न मिल ले हम कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। मंत्री ने भी सोचा यार संत महात्माओं से पंगा मोल लेना ठीक नहीं है, खड़ा रहने दो। राजा की सवारी आई तो राजा से मिले,
राजा ने भी अनुरोध किया, महाराज आप, महात्मा ने कहा भाई हम तो यहीं पर ही खड़े रहेंगे, पूरी सवारी लास्ट तक देखने के बाद ही हटेंगे। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं महात्मा जी, अगर आप यहीं खड़े रहना चाहते हैं आराम से खड़े रहिए। राजा ने अपने रथिकों से कहा कि एक काम करो, तुम रथ को नीचे कच्ची मिट्टी की जमीन से इधर से होते हुए बाकी की शोभा यात्रा को उधर से लेकर के निकल पड़ो। संत महात्मा ये देखकर मुस्कुराए और पीछे से आवाज दिए, ओ तभी तो। रथ घूम करके आगे बढ़ा, मंत्री आया और मंत्री ने कहा महाराज एक बात बड़ा रहस्य ये समझ में नहीं आया कि महाराज सबको एक ही लाइन कह रहे हैं, तभी तो तभी तो तभी तो, जरा इससे इसका सीक्रेट तो समझ लीजिए। बोले ठीक है अभी तो चलो। अगले दिन राज्यसभा में उन्हें आमंत्रित किया गया और पूछा गया सवाल कि महाराज एक बात समझाइए, आप सबको एक ही लाइन कह रहे थे तभी तो तभी तो तभी तो, आखिर आपके तभी तो का मतलब क्या है? आप तो संत थे, मुझे आशीर्वाद देते, आपने ब्लेसिंग्स देने की बजाय एक ही लाइन कही तभी तो तभी तो तभी तो, आखिर इसका सीक्रेट क्या है? बोले महाराज सैनिक जिस तरह के लफ्ज के साथ मेरे सामने पेश आया तो मैंने कहा तभी तो, इसका मतलब ये है हो तभी तो, अर्थात वो इतना कड़क बोलता है तब वो सैनिक है। पर सेनापति की आवाज सैनिक से थोड़ी सॉफ्ट थी तो इसलिए मैंने कहा तभी तो, अर्थात उसके लहजे में कुछ सॉफ्टनेस थी इसीलिए वो सेनापति है। मंत्री की आवाज में और सॉफ्टनेस थी इसलिए मैंने कहा तभी तो, यानी उसकी सॉफ्टनेस थी इसलिए वो मंत्री बना। पर राजन आपको भी मैंने कहा तभी तो, इसकी वजह यह है आपने मेरे साथ कोई भी विरोध नहीं करना पसंद किया, आपके संस्कार आपके मैनर्स इतने अच्छे थे, आपने अपना रथ नीचे की ओर घुमा दिया, आराम से निकल गए और मैं समझ गया तभी तो आप इतने अच्छे शब्द बोलते हैं, इसीलिए आप राजा हैं। इसीलिए आप राजा हैं। एक व्यक्ति सैनिक है, एक व्यक्ति सम्राट है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक चीज काम कर रही है और वो है हमारे शब्द। तो अपने शब्दों को वजन दो। इन शब्दों से कोई व्यक्ति बोल बोल करके प्रधानमंत्री बना है। इन शब्दों को बोल बोल कर लोग करोड़ों अरबों का व्यापार कर लेते हैं। इन शब्दों को बोल बोल कर लोग आपस में संबंध बना लेते हैं। इसलिए अपने शब्दों को संवारो, अपने शब्दों को सुंदर बनाओ। शब्द तो लाखों हैं पर कौन से बोलने हैं और कौन से नहीं, ये तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सोचना है। शब्द हमेशा ऐसे बोलो कि अगर वो लौट कर आए तो हमें पीड़ा ना हो, क्योंकि शब्द तो हर कोई प्रतिध्वनित होकर लौट कर आता है। इसलिए ऐसे शब्द बोलो जो अगर लौट कर आए तो उनका सामना करते हुए हमें सोचना ना पड़े हमेशा। तो इसलिए बड़े अच्छे मीठे सॉफ्ट अदब वाले प्यार भरे मोहब्बत भरे दूसरे को सम्मान देने वाले शब्द बोलो। ऐसे बोलो कि बोलने के बाद हमें सोचना न पड़े, बल्कि जब भी बोलो हमेशा सोच कर बोलो, सच्चा बोलो, मधुर बोलो, झूठ मत बोलो। जैसे कड़वा मत बोलो वैसे ही झूठ भी मत बोलो। तो शब्दों में सत्य समाहित होता है। शब्दों में सत्यम शिवम सुंदरम की पूजा समाई रहती है। शब्द तो इंसान को राजा हरिश्चंद्र बना देते हैं अगर वो शब्द हमारे सत्यमय हो तो इसीलिए मैं शब्दों को संवारने और संभालने के लिए कह रहा हूँ। पहले चीज संवारो अपनी सोच, दूसरा है शब्द और तीसरा है स्वभाव। तीसरा है स्वभाव। जितना अच्छा होगा हमारा नेचर उतना अच्छा होगा हमारा फ्यूचर। अच्छा रखोगे स्वभाव तो दूसरों पर अच्छा पड़ेगा प्रभाव। अगर गॉड से प्रेम करते हो तो गुड बनना जरूरी है। GOD गॉड होता है और GOOD गुड होता है। कोई अगर पूछे कि भगवान कहाँ रहते हैं तो मैं कहूँगा दिल में रहते हैं। और किस दिल में रहते हैं? जिस इंसान का दिल अच्छा होता है।
इसलिए अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव जहां होता है वहां भगवान रहते हैं। दिल अच्छा इसलिए रखो ताकि रिश्ते बन सकें, और स्वभाव इसलिए अच्छा रखो ताकि वो रिश्ते टिके हुए रह सकें। उग्र स्वभाव रखेंगे तो कोई हमें दिल में बसा कर नहीं रखेगा। कड़वा स्वभाव रखेंगे, विषैला स्वभाव रखेंगे, स्वार्थी स्वभाव रखेंगे, तो भाई ये स्वभाव, ये शब्द, ये सोच ही भाई को भाई के साथ रखती है और भाई को भाई से अलग करती है। भाई तो रावण के पास भी था, भाई राम के पास भी था, पर राम को अच्छे से बोलना, अच्छा स्वभाव, अच्छी सोच थी तो राम का भाई राम के पास रहा। रावण स्वभाव उग्र, शब्द कठोर, सोच छोटी, तो सगे भाई को भी खो बैठा। तो यहां एक सॉफ्टनेस चाहिए। कहां? दिल में सॉफ्टनेस चाहिए। ईगो से भरा हुआ दिल कभी सॉफ्ट नहीं होता है। जिसके भीतर क्रूरता होती है वो कभी सॉफ्ट नहीं होता है। दिल में करुणा होनी चाहिए, और जिसके दिल में करुणा अभी तक नहीं आ पाई वो आदमी धर्म के पथ पर बढ़ ही ना पाया। यहां अगर दया है, यहां अगर करुणा है, यहां अगर कोमलता है तो धर्म भी हमारे साथ है और परमात्मा के ब्लेसिंग्स भी हमारे साथ है। पत्थर दिल नहीं होना चाहिए आदमी का। सॉफ्टनेस कहां? दिल में। मैं तो कहूंगा रोजाना सुबह उठकर अपने आप को थोड़ा परख लिया करो, अपने आप को देख लिया करो, मेरा दिल सॉफ्ट है या पत्थर है, सॉफ्ट है या स्टोन है। मुझे अपने आप को देखना चाहिए। मैं भी अपने आप को देखता हूं और मुझे लगता है नहीं, मेरा दिल, परमात्मा ने मुझे बहुत अच्छा दिल दे रखा है, इसमें बहुत सॉफ्टनेस है, बहुत करुणा है। और मेरा मानना है कि जहां करुणा होती है, जहां कोमलता होती है, वहां भगवान रहते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं मेरे दिल में भगवान रहता है। मेरे दिल में भगवान रहता है, क्योंकि मैं हमेशा औरों से बहुत प्रेम मोहब्बत रखता हूं। मैंने कभी अपने दिल को पत्थर होने ही नहीं दिया। मजबूत तो बहुत हूं, फौलाद के जितना मजबूत हूं, पर दिल से बहुत कोमल। इंसान को मन से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और दिल से हमेशा बहुत कोमल होना चाहिए। तो स्वभाव कोमल रखो, सॉफ्टनेस होनी चाहिए। मैंने कभी एक उदाहरण दिया है, और उदाहरण देते हुए मैंने अपनी ही मामी का उदाहरण दिया है। मेरे मामी सा, मेरे दो मामा जी थे। दो में से जो बड़े मामा जी थे, उनकी जो पहली धर्मपत्नी थी वो गुजर गई। उन्होंने फिर दूसरी शादी भी की। वो पहले जमाने की बात है। पर मेरी जो पहली मामी जी थी वो बहुत अच्छी थी। कैसे अच्छी थी, अब मैं उदाहरण सुनाता हूं उसका। मैं इसलिए उदाहरण सुना रहा हूं ताकि अपन सब लोगों का वैसा नेचर हो। मैं जब संत बना उससे पहले तक ही उनका देहावसान हो गया था, उनका स्वर्गवास हो गया था। पर मेरी मामी, जब भी ननिहाल की बात आती रही है तो मुझे मेरी मामी की याद रही है। और मामी जी की याद क्यों रही है वो समझिएगा। जब भी हम लोग ननिहाल जाते थे तो ननिहाल जाते तो मामी जी ऊपर वाले कमरे में रहती थी। हम लोग उन्हें मामी सा बोलते थे, राजस्थानी लोग हैं ना, तो यहाँ सा के साथ हम लोग सम्मान के साथ बड़ों का नाम लेते हैं, तो मामी सा कहते थे। हम जब जाते थे तब भी पाँव छू कर के प्रणाम करते थे, और जब ननिहाल से लौटते थे तब भी पाँव छू कर के प्रणाम करके हम वापस लौटते थे। तो हम जैसे ही मामी सा के कमरे में जाते तो मामी सा कहती, राजू इधर आ बेटा, और हम पास में जाते। मामी सा झट से अपनी अलमारी खोलती और उनके पास जो टॉफ़ी का डिब्बा होता था, देखिए 45 साल पहले, 50 साल पहले की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 50 साल पहले एक मुट्ठी टॉफ़ी बहुत होती थी।
जब एक टॉफ़ी भी बच्चे को खाने को नहीं मिलती थी, वहाँ वो मामी सा डिब्बे में हाथ डालती और चॉकलेटें, टॉफ़ी वो पूरी मुट्ठी भर के निकालती और मेरे जेब में अंदर हाथ डाल करके और वो पूरी की पूरी टॉफ़ियाँ मेरे जेब में भर देती। मैं थोड़ा संकोच खाता और कहता, मामी सा एक टॉफ़ी दे दो, एक टॉफ़ी दे दो। है चुप, सारी रख ले, केवल एक आज ही थोड़ी खानी है, तू वापस 7 दिन बाद आएगा अगले रविवार को ननिहाल, तब तक रोज़ एक एक टॉफ़ी खा लेना। और ये कहकर के मुट्ठी भर के टॉफ़ी डाल देती थी। और केवल टॉफ़ी नहीं देती थी, 25 पैसे 50 पैसे मुझे नगद भी देती थी। और उस ज़माने में 5 पैसे के 5 बिस्किट, 5 टॉफ़ियाँ, ये सब चीज़ें आया करती थी। तो उस ज़माने में 25 पैसा और 50 पैसे की बड़ी वैल्यू होती थी। और वो 50 पैसा में जब लेकर के निकलता था तो मेरी आंखें भर जाती थी। मेरी मामी सा कितनी अच्छी है जो हम बच्चों का इतना ख्याल रखती है। और मैं सच कहता हूँ, जब मामी साहब हमारे जब पता चला, मैं तो बच्चा था उस समय, और जब मामी साहब का स्वर्गवास हो गया तो मैं बहुत रोया था कि ऐसी मामी फिर नहीं मिलने वाली जो अपने भांजों का इतना ज़्यादा ख्याल रखती थी। उसका स्वभाव इतना अच्छा था, इतना अच्छा स्वभाव था कि आप केवल इस बात से समझ जाइए कि जब भी हम जाते थे तो टॉफ़ियाँ देती, चॉकलेट बनवाती। स्पेशल ननिहाल गए हैं, बोले कि आज हमारा भाणिया आई, भाई आमरस ज़रूर बनाई जो। नहीं तो क्या होता है कि भाई ठीक है, अब हम लोग, हमारी मम्मी के 5 बहनें, तो 5 बहनें, उनके सबके उस ज़माने में बच्चे भी तो क्रिकेट की टीम जितने होते थे तो सबके बच्चे, हमारे मम्मी पापा के हम 5 बच्चे तो 5 बच्चे, तो ऐसे ही सभी मासियों के सबके अपने अपने बच्चे, तो सारा का सारा ननिहाल भर जाता था। तो वहाँ पर वो हमारी मामी सा इतनी अच्छी थी, उस पर सलाह आमरस बनवाती, कभी कहती ये ले आओ, आज सब भाणिए इकट्ठे होंगे, सब मतलब भानेज वगैरह सब इकट्ठे होंगे, तो बहुत लाड करती थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसान का अगर अच्छा स्वभाव है वो सीधा दिलों में उतरता है, वो सीधा दिलों में उतर जाता है। शायद उन्होंने मुझे अपने पूरे जीवन में 5 डिब्बे भी टॉफ़ियों के नहीं दिए होंगे, पर वो ज़िंदगी भर हमेशा याद रही। किस वजह से? अच्छे स्वभाव के कारण। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर गॉड से प्रेम करना है तो गुड पहले बनना ज़रूरी है। और अच्छा हमें क्या बनाना है? अपने स्वभाव को हमें अच्छा बनाना है मेरे भाई। दिल में हमेशा उदारता रखो, विनम्रता रखो, कंजूसाई छोड़ो। हमेशा यूं हाथ कैसे रहनी चाहिए? हमारे स्वभाव में कैसे रहनी चाहिए? हमेशा यूं, मतलब भाई कभी गुस्सा आ जाए तो थोड़ा सा रुक जाना, गलती हो जाए तो थोड़ा सा हाथ जोड़ करके झुक जाना। क्या कर लेना? गुस्सा आए तो ले लो मोटिवेशन, गुस्सा आए तो रुक जाना, और गलती हो जाए तो झुक जाना। इन हाथों को जितना आप करबद्ध बनाकर रखेंगे, विनम्रता से भरा हुआ रखेंगे, आप दिल से भी उतने ही सॉफ्ट होंगे और लोगों के दिलों में ही उतनी जगह बनाएंगे। और हाथ को हमेशा यूं अकड़ू की तरह रखेंगे तो भाई साहब, हाथ जोड़ करके तो हजारों लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है। हाथ को अकड़ा हुआ रख करके तो 2 दिलों में भी जगह नहीं बनाई जा सकती। तो स्वभाव में सॉफ्टनेस होनी चाहिए, विनम्रता से भरे हुए हाथ रखो, उदारता से भरे हुए हाथ रखो। कंजूसाई कोई काम के नहीं है, सब यहीं छोड़ जाना है। मरने के बाद जो मिलेगा वो मजबूरी का नाम है, जीते जीत कर जो जाओगे वो दिलेरी का नाम है। मरने के बाद तो देकर जाना ही है। कौन आदमी मरने से पहले लिख के गया है कि मेरे मरने के बाद 2 प्याऊ बना देना, कहीं हॉस्पिटल में एक कमरा बना देना, कहीं मंदिर में मेरे नाम से एक भगवान की प्रतिमा स्थापित कर देना। मरने से पहले तो आदमी केवल इकट्ठा करता है और मरने के बाद मजबूरी पर सब कुछ छोड़ के चला जाता है। मैं कहूँ भाई, मजबूरी में जो दोगे वो वाकई तुम्हारी मजबूरी है, पर जीते जी अगर अपने हाथों से हमेशा 2 पैसा खर्चा करते रहोगे वो दिलेरी है।
आपको बता दूं, हम लोग कहीं भी अगर जाते हैं ना, कहीं मंदिर में जाओ, कहीं विहार करते जाओ, तीर्थ धाम में जाओ, जहां भी जाते हैं तो लोग हमारी हाजिरी में 24 घंटे खड़े रहते हैं। उसकी वजह बता दूं, उसकी वजह है हमारी उदारता। हम अगर कहीं गए हैं तो ऐसा नहीं खाए और खिसक गए। हम जहां भी जाते हैं पूरा ट्रस्ट में भी, स्टाफ को भी, भाई सबको कुछ ना कुछ दे दो, कुछ ना कुछ दे दो। तो जब दोबारा जाते हैं तो सारा ट्रस्ट और सब लोग हमारी सेवा में खड़ा हुआ मिलता है। उदारता का कोई मुकाबला नहीं होता है। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। पहला है कंजूस, दूसरा है मक्खी चूस, तीसरा है उदार, चौथा है दाता। कंजूस उसे कहते हैं जो केवल खुद खाता है, दूसरों को नहीं खिलाता, उसे हम कंजूस कहते हैं। दूसरी श्रेणी है मक्खी चूस, न खुद खाता है न दूसरों को खिलाता है। तीसरा है उदार, जो खुद भी खाता है औरों को भी खिलाता है। और चौथा है दाता, जो खुद भले ही ना खाए पर दूसरों को जरूर खिलाता है। हम दाता बन सकें तो परमात्मा की कृपा, दाता न भी बन पाए तो कम से कम उदार तो जरूर बने। तो तीसरा संवारने के लिए अनुरोध कर रहा हूं वो है स्वभाव। हमेशा सॉफ्ट और विनम्रता से भरा हुआ रखो। और अंतिम चौथी चीज कह रहा हूं वो है, क्या है आपकी सूरत। तो पहला है सोच, दूसरा है शब्द, तीसरा है स्वभाव और चौथा है सूरत। ये सूरत क्रीम लगाने से अच्छी नहीं होती है, ब्यूटी पार्लर जाने से अच्छी नहीं होती है, आपकी जो आईब्रो हैं इनको ठीक करने से अच्छी नहीं होती है। ये सूरत चेहरे को स्माइल से भरा हुआ रखोगे, सौम्य मुस्कान से भरा हुआ रखोगे तो चेहरा अपने आप ही सुंदर लगेगा। अब बड़ी ब्यूटी पार्लर जाकर आई है भाई साहब, बड़े आईब्रो बना के आई है, बड़े गुलाबी टचिंग करके आई है, मगर चेहरा सूजा हुआ है, आंखें निकाल कर बात करती है, हमेशा मायूस दिखती है, वो आदमी सुंदर लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि नहीं लगेगा। जो आदमी, जो महिला, जो लड़के या लड़कियां, जो युवक या युवतियां अगर अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखना जानती है, उस महिला को कभी भी कोई ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं होती है। जो चेहरे पर स्माइल नहीं ला सकते वो ज्वेलरी पहन पहन करके और अपने चेहरे को सुंदर बनाने का प्रयास करती है। इसलिए सबसे अच्छी है मुस्कान। एक अच्छी मुस्कान रखना अपने आप में जोधपुरी सूट पहनने के बराबर है। एक अच्छी मुस्कान रखना अपने आप में गले में सोने का हार पहनने के बराबर है। इसलिए इस सूरत को हमेशा सौम्यता से भरा हुआ रखो, मुस्कान से भरा हुआ रखो। ये मानकर चलो मेरी कभी भी फोटोग्राफी हो सकती है, कभी भी आज मोबाइल का जमाना है, कभी भी कोई भी मेरे आगे ट्रिक कर सकता है। और अगर कोई मेरे आगे ट्रिक करे तो मेरा चेहरा गुलाब के फूल जैसा आना चाहिए, लटके हुए चेहरे के गधे जैसा नहीं आना चाहिए। डी फॉर डंकी एंड डी फॉर डिवाइन। अगर मुस्कुराते रहोगे तो डी फॉर डिवाइन हो जाओगे, और लटका हुआ चेहरा रखोगे तो डी फॉर डंकी हो जाओगे। तो चेहरे पर क्या रहने चाहिए? सौम्य मुस्कान हमेशा। चलते फिरते भी कोई नहीं है साथ में तो भी एक घूंट पी लो। जैसे हम प्यास लगने पर अंदर में एक थूक का घूंट उतारते हैं ना, वैसे ही खुद की याद हो आई, एक ले ली मुस्कान, चलते फिरते ले ली, खाते पीते एक बीच में घूंट ले लो। मेडिटेशन करे हो, मेडिटेशन करते हुए जैसे ही खुद की याद हो आई, मेडिटेशन करते करते एक मुस्कान ले लो। वो मुस्कान वही काम करेगी जो मेडिटेशन काम करता है। इसलिए यहाँ खिलावट रहनी चाहिए। बगीचा तभी सुंदर होता है जब बगीचे में फूल खिला हुआ हो, और जीवन तभी सुंदर लगता है जब चेहरा हमारा खिला हुआ हो। तो चेहरे पर क्या रखो? खिलावट, खिलावट, खिलावट। इसको कभी मायूस मत होने दो, हमेशा खिले खिले रहो। केवल जियो ही नहीं खिले खिले, बल्कि मौत भी करीब आ जाए तो मरो भी खिले खिले। जा रहे हैं, सबको टाटा, सबको बाय बाय। अब हमारे जाने का समय
आ गया है। एक मस्ती भरी खिलावट लेना और ऊपर चले जाना, ऊपर वाला भी ताजुब करेगा, हमारी पीठ थपथपाएगा, कोई आदमी अपना एक अच्छा जीवन जी करके आया है, ऐसा जीवन जियो कि भगवान भी हमारी पीठ थपथपाए। अरे भाई, जिंदगी ऐसी जियो कि नाटक का पर्दा गिर जाए तब भी लोग हमारे लिए तालियां बजाते हुए मिले। तो हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, और एक सुंदर अच्छा किरदार बनाने के लिए ही अपनी गुणवत्ता बढ़ाओ। और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आज मैंने सहज रूप में 4 चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को स्वर्ग अगर बनाना है, जीवन को सुंदर अगर बनाना है तो 4 चीज़ों को सुंदर बनाओ। सब बोलो वापस, सारांश। नंबर 1 सोच हो, नंबर 1 सोच, और सोच हो ऊंची और अच्छी। नंबर 2 है शब्द, शब्द हो मीठे और मधुर। तीसरा है स्वभाव, स्वभाव में हो विनम्रता और उदारता। चौथा है सूरत, हमेशा चेहरे को कैसा रखो, मुस्कुराता हुआ, सौम्य मुस्कान से भरा हुआ। ये 4 चीजें, 4 ट्रिक अगर सीख ली, आपसे अच्छा सेल्समैन फिर कोई हो ही नहीं पाएगा, आपसे अच्छा संत फिर कोई हो ही नहीं पाएगा, आपसे अच्छा एक अच्छा इंसान फिर दूसरा हो नहीं पाएगा। तो इंसान को अच्छा बनने के लिए गुणवत्ता जरूरी है, और गुणवत्ता लाने के लिए सोच, शब्द, स्वभाव और सूरत, इन 4 को सुंदर, सॉफ्ट, मधुर बनाना जरूरी है। श्री प्रभु शरणम, श्री प्रभु शरणम।